जो महिलाएं घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती, उन्हें अक्सर समाज एक ही नजर से देखता है, जैसे वे कमजोर हों, डरपोक हों या जीवन से भाग रही हों। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और अलग होती है। कैथरीन कुलमैन अक्सर कहा करती थी कि ईश्वर सबसे अधिक उन्हीं आत्माओं में काम करता है जो शोर से दूर, भीड़ से अलग और भीतर की आवाज को सुनने का साहस रखती हैं। बहुत सी महिलाएं बाहर की दुनिया से इसलिए दूरी नहीं बनाती कि वे असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए कि उनका आंतरिक संसार बहुत समृद्ध होता है। वे अकेलेपन से नहीं डरती, वे मौन से डरती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि मौन में ही आत्मा बोलती है। ऐसी महिलाएं अक्सर बाहरी गतिविधियों की तुलना में आंतरिक शांति को अधिक महत्व देती हैं, और यही उनका पहला सत्य है कि वे भीतर से जुड़ी हुई होती हैं। अपने मन, भावनाओं और आत्मा से गहराई से परिचित होती हैं। कैथरीन कुलमैन का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य उद्देश्य होता है, लेकिन उसे सुनने के लिए दुनिया की आवाज को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है। जो महिलाएं घर के वातावरण में अधिक सहज महसूस करती हैं, वे अक्सर अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। वे शब्दों के पीछे की भावना समझती हैं, लोगों की ऊर्जा को महसूस करती हैं, और इसी कारण बाहर की भीड़, शोर और अपेक्षाएं उन्हें थका देती हैं। यह कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी संवेदनशीलता है। वे छोटी छोटी बातों को गहराई से महसूस करती हैं, रिश्तों में सच्चाई खोजती हैं और दिखावे से दूर रहना पसंद करती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने दर्द को चुपचाप सह लेती हैं, क्योंकि वे दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती, और यही कारण है कि वे घर की सुरक्षित सीमा में स्वयं को अधिक संतुलित महसूस करती हैं। दूसरा सत्य यह है कि जो महिलाएं बाहर जाना पसंद नहीं करती, वे अक्सर आत्मिक रूप से चुनी हुई होती हैं, भले ही उन्हें स्वयं इसका एहसास ना हो। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि ईश्वर हर किसी को मंच पर नहीं बुलाता, कुछ लोगों को वह पर्दे के पीछे तैयार करता है। हर आत्मा को भीड़ में चमकने के लिए नहीं बनाया गया। कुछ आत्माएं अंधेरे में दीपक बनने के लिए होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर जीवन में बहुत जल्दी निराशा, विश्वासघात या भावनात्मक आघात का अनुभव कर चुकी होती हैं, और इसीलिए उन्होंने बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर भीतर की दुनिया को संवारना सीख लिया होता है। वे दिखने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन उनके भीतर गहरी प्रार्थना, करुणा और समझ छिपी होती है। कैथरीन कुलमैन के जीवन को देखें तो वह स्वयं भीड़ के बीच होते हुए भी भीतर से अकेली थी, क्योंकि आत्मिक बुलाहट अक्सर इंसान को दूसरों से अलग कर देती है। जो महिलाएं घर में रहना पसंद करती हैं, वे अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने से थक चुकी होती हैं। उन्होंने यह समझ लिया होता है कि हर जगह जाना, हर रिश्ते को निभाना और हर सामाजिक नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है, अगर वह आत्मा को तोड़ रहा हो। वे सीमाएं बनाना सीख चुकी होती हैं, और यही सीमाएं उन्हें सुरक्षित रखती हैं। यह आत्मसम्मान का संकेत है, ना कि डर का। तीसरा सत्य यह है कि ऐसी महिलाएं अक्सर भविष्य की गहरी समझ रखती हैं। वे वर्तमान के शोर में नहीं बहती, बल्कि आने वाले परिणामों को महसूस कर लेती हैं। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि आत्मा समय से आगे देख सकती है, अगर मन शांत हो। जो महिलाएं बाहर की दुनिया से दूरी बनाती हैं, वे अक्सर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेती। वे देखती हैं, परखती हैं और फिर चुनती हैं। वे जानती हैं कि हर आमंत्रण आशीर्वाद नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इसीलिए वे चयन में सावधान होती हैं, लोगों को लेकर, जगहों को लेकर और रिश्तों को लेकर। ऐसी महिलाएं अक्सर समाज को असहज कर देती हैं, क्योंकि वे उस ढांचे में सही नहीं बैठती जो उनसे अपेक्षित है। वे शोर नहीं मचाती, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। वे खुद को साबित करने के लिए बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उन्होंने भीतर अपनी पहचान पाली होती है। कैथरीन कुलमैन की शिक्षाओं में यह बात बार बार आती है कि तब उसे दुनिया के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं प्रशंसा की भूखी नहीं होती।
उन्हें तालियों की आवश्यकता नहीं होती और वे दिखावे से सहज ही दूर रहती हैं। जो महिलाएं घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो वे अक्सर सबसे मजबूत आत्माएं होती हैं। उन्होंने अकेले बैठना सीख लिया होता है, अपने विचारों के साथ रहना सीख लिया होता है, और यही चीज अधिकांश लोगों को डराती है, क्योंकि अकेलापन नहीं बल्कि स्वयं से सामना करना कठिन होता है। कैथरीन कुलमैन ने कहा था कि जब आप स्वयं के साथ ईमानदार हो जाते हैं तब ईश्वर आपके भीतर कार्य करना शुरू करता है। ऐसी महिलाएं अक्सर इसी प्रक्रिया से गुजर रही होती हैं, खामोशी में घर की 4 दीवारों के भीतर, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। यह संदेश किसी महिला को सीमित करने के लिए नहीं बल्कि यह समझाने के लिए है कि बाहर ना जाना हमेशा डर या कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई बार यह आत्मिक परिपक्वता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भीतर की पुकार का परिणाम होता है। जो महिलाएं इस अवस्था में हैं, उन्हें बदलने की नहीं समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है वे अभी शोर में नहीं बल्कि मौन में अपना उद्देश्य खोज रही हों, और जब उनका समय आएगा तो वे बिना शोर के भी गहरा प्रभाव छोड़ेंगी, जैसा कैथरीन कुलमैन के जीवन ने सिखाया। और यही कारण है कि ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में देर से खिलती हैं, लेकिन जब खिलती हैं तो गहराई से असर छोड़ती हैं। वे तुरंत परिणामों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्होंने जीवन को ठहर कर देखना सीखा होता है। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि परमेश्वर जल्दी में काम नहीं करता, वह तैयारी में काम करता है। जो महिलाएं घर के भीतर रहना पसंद करती हैं, वे अक्सर इसी तैयारी के दौर में होती हैं। वे खुद को समझ रही होती हैं, अपने घावों को भर रही होती हैं, अपने विश्वास को दोबारा खड़ा कर रही होती हैं। बाहर की दुनिया उन्हें इसलिए आकर्षित नहीं करती क्योंकि वे जानती हैं कि अधूरा मन भीड़ में जाकर और ज्यादा टूट जाता है। बहुत सी महिलाएं जिन्होंने बार बार भावनात्मक उपेक्षा, अपमान या असुरक्षा झेली होती है, वे अनजाने में खुद को सुरक्षित स्थान की ओर खींच लेती हैं। घर उनके लिए सिर्फ ईंट पत्थर की जगह नहीं होता बल्कि एक ऐसी सीमा होती है जहां वे बिना मुखौटे के रह सकती हैं। कैथरीन कुलमैन के शब्दों में आत्मा को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, प्रदर्शन बाद में आता है। ऐसी महिलाएं दिखावा नहीं करती, वे अपनी सच्चाई के साथ जीती हैं, चाहे वह सच्चाई दूसरों को समझ में आए या नहीं। समाज अक्सर इन महिलाओं पर सवाल उठाता है, तुम बाहर क्यों नहीं जाती? तुम लोगों से क्यों नहीं मिलती? तुम अपने अवसर क्यों खो रही हो? लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि शायद उन्होंने बहुत कुछ सहा है, शायद उन्होंने बहुत ज्यादा महसूस किया है, शायद वे उन चीजों से थक चुकी हैं जो दूसरों को सामान्य लगती हैं। कैथरीन कुलमैन मानती थी कि संवेदनशील आत्माएं अक्सर गलत जगहों पर जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए ईश्वर उन्हें शांति की जगहों में ले जाता है जहां वे धीरे धीरे मजबूत बन सकें। ऐसी महिलाएं अक्सर बहुत गहरी प्रार्थना करती हैं, भले ही वे शब्दों में ना भी हों। उनका चिंतन, उनका मौन, उनका अकेले बैठना भी एक तरह की प्रार्थना ही होता है। वे भीड़ में हाथ उठाकर नहीं बोलती, लेकिन जब वे भीतर से कुछ मांगती हैं तो वह सच्चे दिल से होता है। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि ईश्वर दिखावे की प्रार्थना नहीं सुनता, वह टूटे दिल की आवाज सुनता है, और यही टूटे लेकिन सच्चे दिल अक्सर उन महिलाओं के होते हैं जो बाहर की दुनिया से दूरी बनाकर चलती हैं। यह भी एक सत्य है कि ऐसी महिलाएं दूसरों को बहुत जल्दी पढ़ लेती हैं, वे शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर ध्यान देती हैं। उन्हें दिखावटी रिश्ते आकर्षित नहीं करते, और यही कारण है कि वे सामाजिक मेलजोल से दूर रहती हैं। वे जानती हैं कि हर बातचीत ऊर्जा लेती है और वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहती। कैथरीन कुलमैन स्वयं भी बहुत सीमित लोगों से ही गहरे संबंध रखती थी, क्योंकि वह जानती थी कि हर इंसान आत्मा की भाषा नहीं समझ सकता। जो महिलाएं घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती,
वे अक्सर अकेलेपन में भी अकेली नहीं होती। वे अपने भीतर संवाद करती हैं, अपने डर, अपने सपनों और अपने प्रश्नों के साथ रहती हैं। वे खुद से भागती नहीं हैं और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। दुनिया जहां लगातार भागने को कहती है, यह महिलाएं रुकना चुनती हैं और रुकना आसान नहीं होता क्योंकि वहीं सारे सवाल सामने आते हैं। कैथरीन कुलमैन ने एक बार कहा था कि जब तक आप स्वयं को पूरी तरह सुन नहीं लेते तब तक आप किसी और की आवाज सुनने के योग्य नहीं होते। ऐसी महिलाएं शायद अभी इसी सुनने की अवस्था में होती हैं। वे शोर से दूर हैं क्योंकि वे सीख रही हैं कि भीतर की आवाज क्या कह रही है। यह प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन गहरी होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यह महिलाएं भविष्य में दूसरों के लिए सहारा बनती हैं, क्योंकि जिसने अकेले रहना सीखा है वही दूसरे के अकेलेपन को समझ सकता है। जिसने मौन में दर्द सहा है वही बिना शब्दों के किसी का दर्द पकड़ सकता है। कैथरीन कुलमैन की सेवकाई इसी समझ पर आधारित थी। वह लोगों के दर्द को शब्दों से पहले महसूस कर लेती थी। इसलिए यदि आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। उसे समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वह अभी निर्माण में हो और निर्माण के समय शोर नहीं होता। हो सकता है वह अभी अपने विश्वास, अपनी पहचान और अपने उद्देश्य को जोड़ रही हो और जब वह तैयार होगी तो उसे बाहर जाने के लिए किसी धक्के की जरूरत नहीं होगी। वह स्वयं चलेगी पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ। अंत में बस इतना ही कहना है कि जो महिलाएं घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती वे कमजोर नहीं होती। वे बस गहरी होती हैं। उनकी चुप्पी खाली नहीं होती, उसमें अनुभव भरे होते हैं। उनका अकेलापन हार नहीं होता, वह तैयारी होती है। वे दुनिया से नहीं भाग रही होती, वे स्वयं की ओर लौट रही होती हैं। और जब कोई स्त्री स्वयं को समझ लेती है, स्वयं के साथ शांति में रहना सीख लेती है, तब उसे किसी प्रमाण, किसी स्वीकृति या किसी शोर की आवश्यकता नहीं रहती। वह जहां होती है वहीं पर्याप्त होती है। कैथरीन कुलमैन की शिक्षाओं की भावना भी यही कहती है कि परमेश्वर सबसे अधिक उन्हीं आत्माओं में कार्य करता है जो विनम्र, शांत और सच्ची होती हैं। इसलिए यदि आप स्वयं ऐसी हैं, तो स्वयं पर संदेह मत कीजिए और यदि आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है तो उसे बदलने की नहीं, सम्मान देने की जरूरत है। क्योंकि जो आत्माएं मौन में मजबूत बनती हैं, वे समय आने पर बिना शब्दों के भी संसार को छू जाती हैं। अगर आप भी एक ऐसी महिला हैं जिसे बाहर जाना, भीड़ भाड़ और शोर पसंद नहीं है, अगर आप अकेले रहकर सुकून महसूस करती हैं और भीतर की आवाज सुनना पसंद करती हैं, तो याद रखिए आप अकेली नहीं हैं और आप गलत भी नहीं हैं। शायद आप वही आत्मा हैं जिसे यीशु शांति में तैयार कर रही हैं, भीड़ में नहीं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हाँ लिखिए ताकि हम जान सके कि ऐसी शांत आत्माएं आज भी मौजूद हैं। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप भी एक ऐसी महिला हैं जिसे बाहर जाना, भीड़ भाड़ और शोर पसंद नहीं है, अगर आप अकेले रहकर सुकून महसूस करती हैं और भीतर की आवाज सुनना पसंद करती हैं, तो याद रखिए आप अकेली नहीं हैं और आप गलत भी नहीं हैं। शायद आप वही आत्मा हैं जिसे यीशु शांति में तैयार कर रही हैं, भीड़ में नहीं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हाँ लिखिए ताकि हम जान सके कि ऐसी शांत आत्माएं आज भी मौजूद हैं। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सच्चे और आत्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और की आत्मा को सुकून दे सकती है।